हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल डिजिटल डॉट कंप्यूटर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अब तक अपने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, यानी स्प्रेडशीट वाला, यानी MS एक्सेल। दोस्तों, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आज हम एक्सेल एंड डेटा का जादू देखने वाले हैं। डेटा का जादू क्या होता है? अब आपके दिमाग में हो रहा है कि वो जादू जादू होता है, तो जादू नहीं हो, स्प्रेडशीट यानी स्प्रेडशीट शक्तिशाली होता है। डाटा को व्यवस्थित विश्लेषण और प्रस्तुत करने में मदद करता है और टेबल के रूप में डाटा को स्टोर करने में ये वो एक्सेल यूज होता है, जो कॉलम और रो होते हैं। कॉलम और रो क्या होता है उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। टेबल्स क्या होते हैं उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। उनको व्यवस्थित कैसे किया जाए उनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे। MS एक्सेल की विशेषता क्या है? डेटा का प्रबंधन। क्या दोस्तों? डेटा का प्रबंधन। बड़ी मात्रा में डेटा को व्यवस्थित और प्रबंधित करता है, यानी डाटा को सुव्यवस्थित तरीके से बनाता है। फॉर्मूला एंड फंक्शन क्या होता है उनके बारे में आगे बताऊंगा, क्योंकि फॉर्मूला आएंगे उससे जैसे जोड़ करना, घटाव करना, गुणा करना, भाग करने के लिए आदि फॉर्मूले यूज होते हैं और अन्य प्रकार के भी फॉर्मूले यूज होते हैं। उनके बारे में अपन एक एक करके आगे चर्चा करने वाले हैं। चार्ट्स एंड ग्राफ्स होते हैं जिनको डाटा विजुलाइजेशन, ये चार्ट्स होते हैं, ग्राफ्स हो गए, ये बनाना है। डाटा को विजुलाइजेशन करने के लिए चार्ट्स एंड ग्राफ का यूज किया जाता है। डाटा फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग कर सकते हैं, डाटा पर कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, A to Z यानी असेंडिंग कर सकते हैं और Z to A डिसेंडिंग कर सकते हैं, स्मॉल से लार्ज एंड लार्ज से स्मॉल कर सकते हैं। डाटा का विश्लेषण प्योर टेबल अन्य टूल्स का उपयोग करते हैं। डाटा का विश्लेषण करने के लिए प्योर टेबल का यूज होता है, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। MS एक्सेल के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? MS एक्सेल के मुख्य भाग वर्कबुक या वर्कशीट हो गया। अब आपके दिमाग में आ रहा है वर्कबुक और वर्कशीट में अंतर क्या है। सेल और रिबन पर जाने से पहले, एक्सेल की मुख्य फाइल जिसमें एक से अधिक वर्कशीट हो सकती है और एक पेज जिसमें कॉलम्स एंड रो ग्रिड बना होता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो, तो दोस्तों जब हम MS एक्सेल खोलते हैं, नहीं MS एक्सेल खोलते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास 3 वर्कशीट उपलब्ध होती है डिफ़ॉल्ट वैल्यू में। तो वो वर्कशीट यानी कॉलम और रो का जो बना होता है ग्रिड, इस प्रकार से यहाँ पे कॉलम संख्या लिखी होती है और यहाँ पे रो संख्या लिखी होती है। तो ये ग्रिड बना हुआ था, इसे वर्कशीट कहते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से 3 वर्कशीट, जो यहाँ की तीनों की फाइलें की जो बुक होती है उसे वर्क बुक कहते हैं। और वर्कशीट और वर्कबुक में आपको आशा करता हूँ कि अंतर समझ में आ जाएगा। दोस्तों, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप क्लास को लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। सेल क्या होता है? रो और कॉलम के मिलान बिंदु को, यानी जहाँ मिलान बिंदु बॉक्स मिलता है उसे सेल कहते हैं। इसमें डाटा या फॉर्मूला दर्ज करते हैं। यानी ये देखो, ये रो और कॉलम, यानी ये रो और ये कॉलम जब यहाँ के मिलते हैं तो ये जो सेल बनती है, ये जो एरिया बनता है उसको सेल कहते हैं। ये रिबन क्या होता है? हैंड टूल्स का यूज रिबन करने और फार्मूला बार, यहाँ पर फार्मूला या डाटा की एंट्री की जाती है। यानी एक्टिव सेल में जो भी लिखेंगे वो फार्मूला बॉक्स में दिखाई देगा। समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। फार्मूला एंड फंक्शन के बारे में बता दूं कि फार्मूला हमेशा इज इक्वल टू से स्टार्ट होता है। कैसे? इज इक्वल टू से। तो एक्सेल में एक हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी फॉर्मूला होगा वो इज इक्वल टू से स्टार्ट होने वाला है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज इक्वल टू A प्लस
B1 A1, यहाँ पे एक कॉलम संख्या है और एक रो संख्या है। B कॉलम संख्या और एक रो संख्या है। फंक्शन कौन कौन से? सम का फंक्शन है जोड़ने के लिए, एवरेज का परसेंटेज के लिए हो सकता है, इफ का शर्तों के अनुसार परिणाम निकलने के लिए, और वी लुकअप यानी एक मान को ढूंढने के लिए, और काउंट यानी सेल की गिनती के लिए यूज होते हैं। इनका अपन अलग यूज कहाँ पर कैसे किया जाए तो उनको डिटेल में यूज करने वाले थे। ये फंक्शन एक्सेल के काम को बहुत ही फास्ट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। डेटा प्रबंधन यानी सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं? डाटा को क्रम में व्यवस्थित करना, Z टू ए और A टू Z यानी असेंडिंग करना और डिसेंडिंग करना यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये एक्सेल का पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्सेल में क्या क्या होता है। ये जो ऊपरी पट्टी होती है टाइटल बार होती है, ये प्योर टेबल यानी ये टैब्स यानी मेन्यू होते हैं, ये जिसे मेन्यू बार बोलते हैं। ये रिबन होता है जिसमें ऑप्शंस होते हैं। ये फॉर्मूला बार होती है, यहाँ पे जो क्रम संख्या होती है यानी क्रम दिखाता है कि रो में कौन से हैं। ये जो है ये रो है, ये कॉलम है, ये कॉलम के नेम डिजाइन है और ये रो के नेम है। विशेष डाटा में प्रदर्शित करना यानी फिल्टरिंग में विशेष डाटा प्रबंधित कर सकते हैं, और डाटा को संक्षिप्त में प्रस्तुत करना यानी प्योर टेबल में डाटा को संक्षिप्त में प्रदर्शित करते हैं। उनको सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। चार्ट्स एंड ग्राफ, कॉलम चार्ट हो सकते हैं, लाइन चार्ट हो सकते हैं और पाई चार्ट हो सकते हैं। डाटा की तुलना करने के लिए हो सकते हैं, समय के साथ डाटा प्रस्तुत दिखाने के लिए हो सकते हैं, और प्रतिशत विवरण के लिए पाई चार्ट का यूज करते हैं। अन्य प्रकार के भी चार्ट्स होते हैं, उनके बारे में अपन डिटेल से आगे चर्चा करने वाले हैं। शॉर्टकट कीज एक्सेल का यूज यानी मैं आज आपको एक्सेल का इंट्रोडक्शन ही दे रहा हूँ दोस्तों, ज़्यादा लोड लेने का नहीं, क्योंकि मैं आगे आने वाली क्लास होगी वो इसमें अपन और डिटेल से पढ़ने वाले। कंट्रोल एन से न्यू वर्कशीट नहीं, दिमाग में सीधा यही आता है। अपन वर्ड में सीखते हैं न्यू फाइल कंट्रोल प्लस एन। तो दोस्तों एक्सेल में ऐसा नहीं होता है, एक्सेल में कंट्रोल प्लस एन से न्यू वर्कबुक आती है, वर्कबुक आती है। और यहाँ पे जो वर्कबुक में ऑप्शन प्लस का बना होता है वहाँ पे नई वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस एस वर्कशीट या वर्कबुक को सेव कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट कर सकते हैं, और कंट्रोल प्लस वी से प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों एक्सेल की शॉर्टकट की है वो मैं एक अलग क्लास में ले आऊँगा आपके लिए। MS एक्सेल का उपयोग क्यों होता है? MS एक्सेल का उपयोग डाटा विश्लेषण, रिपोर्टिंग तैयार करने के लिए, बजट तैयार करने के लिए, डाटा प्रबंधन और विभिन्न अन्य कार्यों के लिए तैयार किया जा सकता है। यानी MS एक्सेल का उपयोग यहाँ किया जा सकता है। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर मैं एक इन्फॉर्मेशन और बताना चाहूँगा कि दोस्तों MS वर्ड की इंटरव्यू से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो हमारे चैनल पर फर्स्ट बार की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है। आपको MS वर्ड से रिलेटेड इंटरव्यू में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने क्लास आपके समक्ष भेजी है, तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा। और ऐसे ही इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको आते रहेंगे, तो ज़रूर उस क्लास को विजिट कीजिएगा और देखते रहिए। अगली क्लास का इंतज़ार करिए ताकि इंटरव्यू में आप क्रैक कर सकें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज।